कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। आप सभी का पुनः स्वागत है। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। कैसे एक प्रेत आत्महत्या करने पर विवश कर देता है। प्रेत शरीर में कहाँ से आता है, विवश कर देता है, इसको बाद में समझेंगे। ये आता कहाँ से है। हम अच्छे भले बैठे थे, बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे, हम इसके संपर्क में कैसे आए और कैसे धीरे धीरे ये हमारे ऊपर स्मृति के आधार पर घर बना लिया इसने हमारे शरीर में। और ये कहाँ बैठता है और ये आया कैसे और इसके साथ में उपाय ये जाएगा कैसे हमेशा के लिए। और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आगे से हमें क्या ध्यान रखना है जिससे कि इस प्रकार की ऊर्जाएं हमारे से बहुत दूरी बनाकर चलें और भविष्य में कभी भी हम ये जो समय जो हम भोग रहे हैं, हमारे परिवार वाले परेशान हैं, ये समय हम नहीं देखें। ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी ही रहे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। प्रेत शरीर में आता कहाँ से है, पहले समझिए। प्रेत जो है, प्रेत योनि जो है वो उत्पन्न कैसे हुई। किसी भी प्रकार से ऊर्जा के दबाव में आकर और बहुत ज़्यादा निराशा के भाव से जब कोई भी इंसान अपने प्राणों को खुद ख़त्म कर लेता है, यानी आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, और उसको यह लगता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा पीछा छूट जाएगा, कोई मुझे जीने नहीं देना चाहता है, और ये नकारात्मकता, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि उसको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन नज़र आता है कि किसी प्रकार से मैं अपना जीवन ख़त्म कर लूँ। अगर वो ऐसा कर लेता है और उसकी डेथ हो जाती है तो वो जो ऊर्जा है, जो जीवात्मा है, उसको जो आगे की जो यात्रा प्राप्त होती है, जो योनि प्राप्त होती है, उसको प्रेत योनि बोला जाता है। और यह ध्यान रखिएगा कि जब भी प्राण निकलते हैं उससे पहले की जो स्मृति होती है वो स्मृति ही स्थायी बन जाती है। फिर वो स्मृति ही डिसाइड करती है कि अब आप सूक्ष्म जगत में चक्रों के माध्यम से, ये चक्र जो हैं आपके 7 चक्र, ये मुख्य हैं, इसके अलावा भी हजारों चक्र हैं, के माध्यम से आप किस लोक में जाओगे या यहीं पे मृत्यु लोक में ऊर्जा के रूप में भटकते रहोगे जब तक कि आपको सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। अब स्मृति स्थायी क्यों हो जाती है, क्योंकि उससे पहले तक आपके पास पंच तत्वों का शरीर होता है, यानी कि आपके पास कर्म करने का अधिकार होता है। किस आधार पर, क्योंकि मानव के पास ही केवल और केवल अवचेतन मन होता है, ये किसी और के पास नहीं होता है। मानव के पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मन और दूसरा होता है अवचेतन मन, यानी कि कर्म करने का अधिकार। बड़ा सूक्ष्म विषय है ये साधना का। अब उसके पश्चात यह समझिए कि जब उसने प्राण त्यागे तो उसका क्या लक्ष्य था कि मुझे इस जीवन को ख़त्म करना है। तो यह उसका क्या बन गया, यह उसका संकल्प बन गया, यानी उसके पास सिर्फ एक ही मंत्र का जाप है कि जीवन को ख़त्म करो। अब यह बात को समझिएगा कि ऊर्जा का पहला नियम यह कहता है कि जैसे आप हो उस प्रकार की ही ऊर्जा ब्रह्मांड में से हर क्षण आपके पास आकर्षित होती रहती है। अब किसी भी प्रकार से जो बहुत ज़्यादा खराब आदत है कि किसी ने कुछ भी उपाय बता दिया और वहाँ जाके बड़े बड़े दिए जलाने आपने शुरू कर दिए,
किसी भी ऐसे स्थान पे जो किसी प्रकार से पूजा स्थली है ही नहीं, कोई मंदिर है ही नहीं, कोई तीर्थ है ही नहीं, कोई शक्तिपीठ है ही नहीं, किसी सद्गुरु का स्थान है ही नहीं, कोई सद्गुरु की समाधि स्थल है ही नहीं, कोई अलग से क्षेत्र है, वहाँ पर आपने करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर ये जो ऊर्जा है, इस प्रकार की बहुत सारी ऊर्जाएं वहाँ पर बैठी रहती हैं और इनकी एंट्री किस आधार पे होती है? जब वहाँ जाकर आप इनको, जो कि आपको नहीं दिख रहा है, आपको मात्र कोई स्थान दिख रहा है, कोई पत्थर दिख रहा है, कोई मूर्ति दिख रही है, लेकिन वो स्थान पवित्र नहीं है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा परेशान हो। अब आप धर्म का विचार नहीं करोगे, कोई कैसा भी बगैर सिर पैर का आपको उपाय बता देगा, कैसा भी दान बता देगा, आप कोई विचार नहीं करोगे, क्योंकि हर हाल में आपको अपना भोग क्लियर करना है। धर्म की तो बहुत दूर की बात है, आपको हर हाल में वो चीज़ आपके सम्मुख चाहिए, आपको उपाय जो है करना ही करना है, क्योंकि आप आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। और जैसे ही आप जाके माथा टेकोगे और आवाहन करोगे, एक प्रकार से छोटी सी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और वहाँ जो पहले से जो बैठा हुआ है वो आपके शरीर के अंदर विद योर परमिशन प्रवेश कर जाएगा और स्मृति के आधार पर आपके शरीर में बैठ जाएगा। होगा क्या अब, क्योंकि उसके पास एक ही मंत्र है और उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है आपसे, और आप तो पहले से ही अननोइंगली सरेंडर कर चुके हो, तो वो आपको भी इस बात के लिए धीरे धीरे तैयार कर देगा कि आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है और सिर्फ एक ही तरीका है हमारे पास, इस जीवन को ख़त्म कर लिया जाए। अगर कुछ भी उपाय प्रयोग नहीं करा गया, यानी कि बगैर सिर पैर के उपाय तो आप करते रहे, कुछ भी उल्टा सीधा चीज़ें मिला के कभी जल प्रवाह करते रहे और धर्म के मार्ग पे नहीं चले, ईश्वर का नाम नहीं लिया, तो आप उसको बहुत ज़्यादा ताकत दिए जा रहे हो। वो एक प्रकार से विषम देवता के रूप में आपके शरीर में बैठा हुआ है और आपको ही धीरे धीरे खाता जा रहा है। और एक दिन दुर्भाग्य से ऐसा समय आएगा कि वो जो जातक है वो दुर्भाग्य से अपने ही प्राणों को ले लेगा और दिखाई यह देगा कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति डिप्रेशन में था और हालातों से मजबूर होकर इसने ऐसा कदम उठाया है। लेकिन सूक्ष्म जगत की जो कैलकुलेशन है वहाँ यही कारण निकल के आएगा कि किसी प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा के संपर्क में आ गया था और नेगेटिव ऊर्जा ने इसकी सोचने समझने की जो शक्ति है उसको कंट्रोल कर लिया था और रिजल्ट आप सभी के सामने है। तो यह हो गया कि ये आया कहाँ से, और यह बात ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें पहले इंसान थे, समझ जाइएगा इस बात को। अब करना क्या है, बहुत सिंपल सा मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। जितना ज़्यादा हो सके आप अजपा जप के रूप में, क्योंकि क्या है कि उसके ऊपर जब उससे बड़ी ताकत काम नहीं करेगी तब तक वो जो ऊर्जा जो है स्मृति के रूप में, विचारों के रूप में आपके शरीर में जो स्थान बनाकर बैठ गई है देवता के रूप में या देवी के रूप में, उस पर जब तक उससे बड़ी ऊर्जा के सामने जाकर प्रार्थना नहीं करी जाएगी या आवाहन नहीं करा जाएगा तब तक वो वहाँ पर वहाँ का देवता या देवी बन के बैठा रहेगा। तो मूल क्या है, मूल है शिव, जिसमें मेल और फीमेल यानी उसकी शक्ति भी सम्मिलित है। अगर आप अजपा रूप में कहीं भी जपते हो ऐसे शिव शिव शिव, ये तो मैं आपको मुख से वैखारी मुद्रा में वैखरी वाणी में समझा रहा हूँ, लेकिन यही आपने अपने मन मन में करना है और इसके लिए किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। कोई यह नहीं है कि कब करना है, नहाना जरूरी है, धोना जरूरी है, कैसे वस्त्र पहनने हैं। जैसी जिस अवस्था में हो सारी अवस्थाओं में आप अपने मन से कर रहे हो, कोई बाहरी क्रिया नहीं हो रही है तो कोई नियम लागू नहीं होगा। एक तो यह करना शुरू कर दो। दूसरा, ये उनका कोई घर वाला भी कर सकता है, उनका कोई भी सदस्य कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो पूरा कुटुंब परेशान रहेगा। आप समझ नहीं सकते कि सूक्ष्म शरीर में कितनी ज़्यादा ताकत होती है और पकड़ में नहीं आ पाता।
और ज़्यादातर आप उसी स्थान पे जाते हो जहाँ पर यह आपको लेकर जाना चाहता है, जिससे कि इसकी ताकत और ज़्यादा बढ़े। तो आप कहीं मत जाइए, केवल शिव नाम का जाप करिए। अगर आपका अभी भी स्वयं के ऊपर इतना कंट्रोल है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं हमेशा उल्टा ही क्यों सोचता हूँ, अगर यह भी भावना शेष है तो अभी भी आप स्वयं से लड़ाई लड़ सकते हो और इसको मात्र 21 दिन के अंदर अंदर हरा के इसको भी डिसॉल्व कर सकते हो। उस बेचारे की भी मुक्ति हो जाएगी और आपका जीवन भी अति उत्तम हो जाएगा। और बहुत कुछ जो आपके भाग्य में मिलना है, वो जो ये रोक के बैठा हुआ था, उससे भी आप पूर्णतः मुक्त हो जाओगे। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है, आपके स्वयं के ऊपर से कंट्रोल ही हट गया है, लेकिन आपके परिवार के सदस्य इसको समझ रहे हैं, तो वो उनके स्थान पर जिनको ये पीड़ा है और लक्षण दिख रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई दूसरा कारण ही शरीर में घुसा हुआ है और आपको कुछ भी क्लियर नहीं है, तो उनके नाम से प्रार्थना करें महादेव से। हे महादेव, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आपका नाम जप रहा हूँ। इस नाम को जपने का जो उत्तम फल है, केवल इस हमारा ये जो सदस्य, हमारा जो बच्चा है या हमारा जो भी रिलेशन है, आप इसको दीजिएगा और इसका कल्याण करिएगा। इसके पश्चात गीता जी लेके आइए और केवल 11वां अध्याय जो है उसको पढ़िए और केवल हिंदी में ही पढ़ लीजिएगा, लेकिन प्रार्थना रहेगी गीता जी वही लेके आइएगा कि जिसमें शिव पार्वती संवाद है, यानी महात्म्य दिया हुआ है। महात्म्य भी हिंदी में ही होगा और जो उसका भावार्थ है, श्लोकों का भावार्थ है, अध्याय का 11वें अध्याय का जो भावार्थ है वो भी हिंदी में दिया हुआ होगा। आप जल पास में रख लीजिए और कम से कम रोजाना 7 बार उसको पढ़िए। ऐसा लगभग 21 दिन आप लगातार करिए, किसी भी दिन से शुरू कर लीजिएगा। अब क्योंकि अब गीता पढ़ोगे तो आपकी शुद्धता और पवित्रता होनी ज़रूरी है। और एक कुश घास का जो आसन आता है वो जरूर लेके आइएगा, जिससे आसन की मजबूती के कारण जो भी आप जाप करोगे, जो भी आप भावार्थ पढ़ोगे, वो अर्थिंग नहीं हो पाए और आपके आसन की मजबूती से वो फल आपके पास बना रहे। पास में जल रखिएगा। रोज जब 7 बार आप पाठ कर लोगे तो प्रार्थना करिएगा जल देवता से कि यह जो मैं वैखरी मुद्रा में जो मैंने पाठ करा है, इसका जो उत्तम ऊर्जा फल है, ये आप अपने अंदर ग्रहण कर लो, अपने अनाहत में ग्रहण कर लो। और गीता जी से भी प्रार्थना करिएगा, आपके जो अनमोल वचन हैं, जो दिव्य प्रकाश के वचन जो हैं, जो मैंने जैसी भी बुद्धि है उससे जो ये पढ़े हैं, इसका उत्तम फल आप जल देवता के अनाहत में प्रवाहित कर दीजिए। तो दोनों ही ओर से आप प्रार्थना कर लीजिएगा। ऐसा आपने लगातार 21 दिन करना है और 21 बार आपने वो जो व्यक्ति जो पीड़ित है उसको जल पिलाना है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा और ये बहुत लोगों को मैंने दिया है उन लक्षणों की पहचान करते हुए, और बहुत लाभ पहुंचा है। जैसे ही आप शिव नाम को बोलना शुरू करोगे स्वयं से, या कोई भी आपके परिवार का सदस्य है वो आपके लिए जब ये बोलना शुरू करेगा, तो वैसे ही वो जो अंदर जो बैठा हुआ है बहुत सूक्ष्म रूप में और सूक्ष्म शरीर में स्मृति के रूप में बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ना तो उस स्थिति में होगा कि एकदम से आपको छोड़ दे, क्योंकि अहंकार है पीछे का कि जो मुझे करना है, क्योंकि कर्म करने का अधिकार नहीं है, एक ही जगह स्मृति अटकी हुई है और ना ही किसी प्रकार से वहाँ से जो है आगे मूव कर पाएगा। पहले वो परेशान होगा और फिर धीरे धीरे वो सरेंडर कर देगा शिव नाम के आगे। और ऊपर से आपने गीता जी का जो है 7 बार दिन में पाठ करा और 21 दिन लगातार आपने पाठ करा और जल पिला दिया। अब कैसा भी होगा, क्योंकि जब आप 11वां अध्याय पढ़ोगे तो आप उसमें यह देखोगे कि उसका जो महात्म्य है, तो उसमें यह उपाय एक ब्रह्म राक्षस के लिए करा गया है, जो कि एक प्रेत आत्मा से या प्रेत का जो जीव है उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। तो वो उस अध्याय में आप ये देखेंगे जब आप पढ़ेंगे उसको कि वो खुद ही अपनी मुक्ति का उपाय देता है, ब्रह्म राक्षस ही उपाय देता है। और उसके साथ साथ जो जो जीव उसके संपर्क में आए थे, जब वो ब्रह्म राक्षस की योनि में आया, तो उन सब का भी जो है मुक्ति हो जाती है। तो यही उपाय जो है प्रेरणा लेते हुए गीता जी से ये उपाय दिया जाता है। और बिल्कुल भी आप अटकेगा मत, इसको सिर्फ ऐसे समझिएगा कि 2 मेमोरी की लड़ाई है। इसमें आप जिस मेमोरी के साथ खड़े हो जाओगे, जिस स्मृति के साथ खड़े हो जाओगे, वो जीत जाएगी। अगर आप इस स्मृति के साथ खड़े हो गए कि जीवन में कुछ नहीं रखा है, जीवन को ख़त्म कर लिया जाए, तो वो जो स्मृति जो नेगेटिव बैठी हुई है वो जीत जाएगी। अगर थोड़ा भी आपके पास संकल्प है और अगर आप ईश्वरीय मार्ग की तरफ मुड़ गए,
तो वो स्मृति को आपने बल दे दिया, वो दूसरी स्मृति को दबा देगी और उसको मुक्त कर देगी, और आपका जो भी सदस्य है, आपका जो भी बच्चा है, उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इस बात को बड़ा ध्यान रखिएगा और उपाय जरूर प्रयोग करिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जोड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय मां। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं